जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जीके और जीएस के प्रश्नों को देखने वाले हैं। जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने यहाँ पर इकट्ठा किया है ताकि आप लोग आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएँ और अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। तो आपकी स्क्रीन पर ऐसे प्रश्न मैं लाऊंगा और आपको उसमें से ऑप्शन जो सही हो उसको टिक करके कमेंट करना है अगर आपको आंसर पता हो। चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग डच इंडोनेशिया में कपास के लिए वस्तु विनिमय के लिए करना चाहते थे। थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है, तो इसमें यही पूछा गया है कि डच इंडोनेशिया में कपास के लिए किस वस्तु का विनिमय करना चाहते थे। तो इसमें ऑप्शन है तंबाकू, ऑप्शन बी है चावल, मिर्च, मसाले और लास्ट में है रेशम। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा मिर्च व मसाले। यहाँ पर आप लोग टिक करेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कम्युनल अवार्ड किसने प्रदान किया था, यानी कम्युनल अवार्ड की शुरुआत किसने की थी आपको बताना है। आपके ऑप्शन है रेमसे मैकडोनाल्ड, एस बाल्डविन, लॉयड जॉर्ज और लास्ट में है विंस्टन चर्चिल। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा रेमसे मैकडोनाल्ड। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, रेमसे मैकडोनाल्ड। तो इसको आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। आइए इसको बढ़िया से देखते हैं। कम्युनल अवार्ड की घोषणा 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रेमसे मैकडोनाल्ड, इन्होंने इसकी घोषणा की थी। इसके तहत सभी अल्पसंख्यकों के लिए अलग इलेक्ट्रोड की व्यवस्था की गई। चलिए आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। नीचे दी गई घटनाओं का अवलोकन कीजिए और ऊपर दी गई घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर आपको बताया गया है कि मुस्लिम लीग स्थापना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको सही क्रम में आपको लगाना है और आपके ऑप्शन भी यहाँ पर सामने दिए गए हैं। तो पहले आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर मुस्लिम लीग की जो स्थापना थी, मैं आपको बताऊँ तो ये 1906 में हुई थी। ये 1906 में हुई थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये एकदम लास्ट में यानी 1930 में हुआ था। और यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था और यहाँ पर खिलाफत आंदोलन ये 1919 से लेकर के 24 तक चला था। यानी कि अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सही क्रम में है 6, 19, 24, 30, यानी कि ये पहले से ही सही क्रम में है। ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौरी चौरा की घटना का संबंध निम्नलिखित में से किस तारीख से है। आपको बताना है कि चौरी चौरा का घटना कब घटित हुई थी। तो इसमें आपके ऑप्शन है 5 फरवरी 1922, 6 फरवरी 1922, 4 अगस्त 1922, 6 अगस्त 1922। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, 5 फरवरी 1922। तो इसका आंसर आइए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा भी गया है कि 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में घटी थी। असहयोग आंदोलन के कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी थी और 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। तो इसमें ये था। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। नमक कानून, रोलेट एक्ट, 1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। रूलेट एक्ट, वैसे ऑप्शन बी इसका सही होगा। यहाँ पर आइए मैं दिखा देता हूँ आपको। तो रूलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारत में क्रांतिवीर गतिविधियों को सीमित करने का प्रयास किया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगस्त 1932 में किसने कम्युनल अवार्ड के आधार पर भारत में अलग अलग मतदाता समूहों की सिफारिश की। कम्युनल अवार्ड जो शुरू की थी वो रेमसे मैकडोनाल्ड थे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 1956 के दौरान राज्यों के पुनर्गठन के दौरान हैदराबाद का विभाजन किन के बीच में किया गया। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। चलिए इसमें बताना है कि हैदराबाद का विभाजन किसके किसके बीच में हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक ये तीनों पहले हैदराबाद के ही भाग थे। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। भीकाजी कामा, JRD टाटा, दादा भाई नौरोजी, दिनशा एदुल्ची। आइए इसका ऑप्शन जहाँ तक है सी होगा। देखते हैं हम लोग।
यहाँ पर ऑप्शन सी ही सही है, दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु भी माने जाते हैं। चलिए, इसमें ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसमें आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हैशटैग मैं कर देता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करिएगा। लॉर्ड कर्जन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। और विभाजन कब हुआ था बंगाल का? तो 1905 में। एक प्रश्न और भी तैयार होता है यहाँ से। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम सुधार चार्टर के द्वारा भारत में स्वराज की व्यवस्था की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, या कैबिनेट मिशन? और लास्ट में ये दो ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन बी इसका सही होगा, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार जो था ये ब्रिटिश सरकार ने भारत में कुछ संस्थानों में स्वायत्तता के लिए लागू किया था। 1918 में इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी और इसी के आधार पर भारत सरकार ने 1919 में इसको बनाया था। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में।